दोस्तों, अब तक आपने केवल एक चांद के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे चांद के बारे में ऐसी रोचक बातें बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आज हमें ऐसे टाइटन चांद के बारे में पता चलेगा जिसका अपना वायुमंडल है और जिसे देखकर तो आज हम बात करेंगे शनि के सबसे बड़े और हमारे सोलर सिस्टम के शायद धरती के बाद इस उपग्रह पर जीवन संभव हो सकता है दूसरे सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में केवल एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर धरती की तरह ही एटमॉस्फेयर की एक मोटी लेयर बनी है, इसलिए इसका नाम टाइटन है। अब चलते हैं साल 1980 में, जब वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट शनि के इतने करीब गुजरा था। उस समय स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की कुछ तस्वीरें और कुछ रिंग की फोटो भेजी थी। जिन तस्वीरों ने उन्हें चौंका दिया था वो थी सैटर्न की सबसे बड़ी मून टाइटन की तस्वीरें, जिसके पास मोटा वायुमंडल था। और इस टाइटन की फोटो को देखकर वैज्ञानिक भी खुद को रोक नहीं पाए और उसके बारे में रिसर्च करने लगे। हालांकि ये कोई आसान मिशन नहीं था, क्योंकि इसका कारण बड़ी बड़ी एजेंसी नासा, ASI इटालियन स्पेस एजेंसी, ESA यूरोप स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर शनि के चांद टाइटन पर पहुंचने के मिशन को एक साथ मिलकर अंजाम देने का प्लान बनाया। और ये मिशन 20 साल तक चलना था। और इस समय इंसानों ने शनि ग्रह को बिल्कुल पास से देखा था। इसकी खास बात तो ये थी कि हम अपने चांद के बजाय दूसरे प्लेनेट के चांद पर जाने वाले थे। टाइटन के अंदर कैसी दुनिया थी, इसके बारे में वैज्ञानिक भी बेखबर थे। चांद के अंदर क्या था और वैज्ञानिक क्यों इस पर धरती के बाद इस टाइटन मून पर जीवन होने का आसार बता रहे थे। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और रहस्यमयी बातें। टाइटन का एक और नाम भी है और यह ग्रह है चांद जैसा। इस नाम के पीछे की वजह है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ और वीनस के बाद टाइटन ही एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके पास ठोस सतह है और उसके पास वायुमंडल की मोटी चादर भी मौजूद है। टाइटन आकार में बुध ग्रह और प्लूटो से भी बड़ा है और टाइटन की जुपिटर के मून गवर्नमेंट के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद 226 है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटन हमारे चांद से 1.5 गुना बड़ा है और उसका डायमीटर 5150 किलोमीटर है। टाइटन की तस्वीर को देखकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा उत्सुक हो गए और अब वो इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और फिर 15 अक्टूबर 1997 को किसी ने स्पेसक्राफ्ट को धरती से शनि ग्रह की तरफ लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने में 7 साल का समय लग गया और ये वहां 1997 से लेकर 2004 में पहुंचा। आपको बता दें, कैसीन स्पेसक्राफ्ट से पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट शनि पर भेजे जा चुके थे, जिनका नाम था पियोनियर 1, वाइजर 1 और वाइजर 2। इसलिए शनि ग्रह से जुड़ी कई जानकारी हमारे पास पहले से मौजूद थी और इसी वजह से कैसीन स्पेसक्राफ्ट आसानी से शनि ग्रह तक पहुंच गया था। और यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जो शनि के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था, जबकि पहले वाले 3 स्पेसक्राफ्ट केवल शनि ग्रह के बाहर तक ही गए थे। और फिर कैसीन स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार शनि से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें भेजी और तब हमने पहली बार इसे इतने करीब से देखा। कैसीन स्पेसक्राफ्ट के साथ एक और साथी को भी भेजा गया था जिसका नाम था हाइगेंस, जिसने शनि ग्रह के अनोखे चांद टाइटन के बारे में हमें जानकारी दी। कैसीन स्पेसक्राफ्ट नासा द्वारा बनाया गया था, जबकि हाइगेंस को यूरोपियन एजेंसी ने बनाया था। उसमें हमें टाइटन के घने बादलों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि कैसिनी ने लगभग ZR कैमरा की मदद से हमें घने बादलों के बीच वाले कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। इन्हें देखिए, हल्के और गहरे रंग के आखिर क्या है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह समुद्र या द्वीप जैसा है। टाइटन की डेंसिटी कम थी, इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम थी और इसका कारण
इसका एटमॉस्फेयर काफी दूर तक फैला है और फिर हाइजेंस 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टाइटन के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ उसकी सतह पर और बढ़ने लगा। यहाँ हुगेन्स को 500 मीटर तक घने बादल देखने को मिल रहे थे और इसके बाद इसने धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आगे बढ़ा हमें कुछ साफ दिखाई देने वाली तस्वीरें दिखाई देने लगी, जिसमें सबसे पहले हमें छोटे छोटे पर्वत दिखाई देने लगे और टाइटन की सतह पर ठीक हमारी नदियों जैसे आकार देखने को मिले। टाइटन हमारे सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां का तापमान 179 डिग्री सेल्सियस और कम तापमान में नदी और समुद्र कैसे हो सकते हैं। इस बात को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। टाइटन के घने एटमॉस्फेयर में 98.4% नाइट्रोजन, मीथेन और 1.4% में हाइड्रोजन मौजूद था, जिससे पता चलता है कि अर्थ के बाद टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरा हुआ है। अब भी वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल था कि आखिर टाइटन में मौजूद नदियों में लिक्विड असल में क्या है। पानी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने कम तापमान में। इसका जवाब उन्हें टाइटन के एटमॉस्फेयर से ही मिला, क्योंकि इतने कम तापमान पर मीथेन ही है जो तरल रूप में रह सकता है। क्योंकि हमारे सौरमंडल में केवल टाइटन ही ऐसी जगह है जो खुद हद तक हमारी पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ हमारी पृथ्वी जैसी ही नदियाँ हैं, समुद्र है, पहाड़ है आदि मौजूद है। जबकि दोनों का रूप और संगठन काफी अलग है, क्योंकि टाइटन की सतह पर बर्फीले हाइड्रोकार्बनिक और पानी से बनी है। इसका मतलब टाइटन पर पहाड़ और नदियां आदि तो हैं, लेकिन हकीकत में बर्फ पानी से बने हुए हैं और यहाँ का तापमान इतना कम है कि पानी यहाँ किसी कठोर चट्टान के रूप में ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ मीथेन लिक्विड के रूप में मिलेगा। अब आया 14 जनवरी 2005 का वो दिन जब हुगेन्स लैंडर टाइटन की सतह पर पहुंच गया। तब ये लगातार हमें तस्वीर भेज रहा था, जहां मैं आपको बता दूं, मार्स के बाद टाइटन ही एकमात्र ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो हमसे इतनी दूर होने पर भी हम यहां तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। यहाँ हैरान करने वाली एक और बात है, टाइटन पर बारिश भी होती है, लेकिन बारिश पानी की नहीं बल्कि मीथेन लिक्विड के रूप में होती है। और टाइटन ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो हमारे काम आने वाले ईंधन के एलिमेंट से बना हुआ है, और यह लिक्विड मीथेन की नदियां इंसानों की कई सदियों तक ईंधन की कमी को पूरा करने में कारगर साबित होगा। फिलहाल वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं कि टाइटन पर मौजूद इन नदियों के नीचे इस तरह के जीव होंगे, और यहाँ जीवन का होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, जो हमारे लिए किसी एलियन की तरह हो सकते हैं। कि टाइटन हमारी धरती से इतनी दूरी पर है कि इससे भेजे गए डाटा हम तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लेते ही हैं। टाइटन की सतह पर क्या है, इसे जानने के लिए हमें पूरे 7 साल का इंतजार करने के बाद सफलता मिली। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।